हेलो फ्रेंड्स, मैं विनीत तिवारी और सभी बीएड के रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे साथियों के लिए ये वीडियो है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों ने यह पढ़ा भी होगा। जो ये आर्डर है आज का 16 तारीख की डेट का ये आर्डर है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, इसे आप सब ने पढ़ा होगा। यह क्या कह रहा है और इसका क्या मतलब है और रिज़ल्ट कब तक आने की संभावना है, सबके मन में यह प्रश्न है। सब कह रहे हैं, कोई कह रहा है आज आ जाएगा, कोई कह रहा है कल आ जाएगा, कोई कह रहा है अगली डेट लगी है तो उसके पहले नहीं आएगा। तो ये क्या है, कैसे है और इसका क्या अर्थ है, जो मुझे समझ में आया है उसके बेस पे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोग जो लोग बहुत परेशान हैं, बार बार मैसेज कर रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं, बार बार कमेंट कर रहे हैं कि कब ये रिज़ल्ट आएगा, उनके लिए इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास मैं करता हूं। तो इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आप लोगों को पता है कि 7 क्वेश्चन पे रिट है। 7 क्वेश्चन पे रिट थी, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। 7 क्वेश्चन पे रिट थी तो रिटन में 7 क्वेश्चन पे रिट थी। आयोग के वकील से यह पूछा गया कि क्या ये चीज़ है, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सारे क्वेश्चन आयोग के साइड से सही हैं। उसके बाद अगले पैराग्राफ में, ऊपर हम बात नहीं करते हैं, ऊपर कहानी लिखी हुई है। दूसरी बात करते हैं कि आयोग ने क्या किया, बोला कि काउंटर एफिडेविट में क्या बोला कि सारे उत्तर सही हैं हमारे साइड से, लेकिन जो पिटिशनर है वो क्या कह रहे हैं कि 7 क्वेश्चन इसमें गलत हैं। तो डिसीजन जो आया है वो ये है, डिसीजन ये है, इतना ये डिसीजन है जिसको पढ़ते हैं हम लोग। दिस कोर्ट इज़ नॉट इन एक्सपर्ट एंड इट वुड बी इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस इफ द रजिस्ट्रार इलाहाबाद University is directed to get a panel of 2 experts nominated from the Vice Chancellor of Allahabad University from the senior teachers of B.Ed. Department to look into the disputed questions and their answers, and after examining the answers to the dispute questions send a report to this court through Sri Chandan Sharma। तो चंदन शर्मा जो वकील हैं उनके द्वारा रिपोर्ट को किसको भेजना है, कोर्ट को, और 1 महीने का टाइम दिया गया है। कितने महीने का टाइम दिया गया है? 1 महीने का टाइम दिया गया है रजिस्ट्रार को कि रजिस्ट्रार भाई साहब आप ये करिए कि यूनिवर्सिटी को डायरेक्ट किया है कि वाइस चांसलर 2 एक्सपर्ट की, जो सीनियर मोस्ट टीचर्स होंगे बीएड विभाग के, ऐसे 2 लोगों की कमेटी बनाएगा। कौन? वाइस चांसलर, और रजिस्ट्रार की देख रेख में वो कमेटी बनेगी। और जो उन डिस्प्यूटेड क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर वे जो सीनियर टीचर्स हैं वो जो रिपोर्ट देंगे वह कोर्ट को कौन सबमिट करेगा? चंदन शर्मा जो एडवोकेट हैं वो सबमिट करेंगे। कितने दिनों में? 1 महीने के अंदर। फिर आगे कोर्ट ने क्या कहा है? टिल द नेक्स्ट डेट ऑफ लिस्टिंग, जब अगला डेट लगेगी, 1 पोस्ट विल बी केप्ट वैकेंट फाइनल रिजल्ट फॉर द प्रेजेंट रिट पिटिशनर। 1 पोस्ट जो प्रेजेंट रिट पिटिशनर है, जो व्यक्ति रिट लगाया है, उसके लिए 1 पोस्ट तब तक के लिए आयोग को डायरेक्ट किया गया है कि रिजर्व रखी जाए जब तक अगली सुनवाई नहीं होती है। टिल द नेक्स्ट डेट ऑफ लिस्टिंग, जब तक अगली सुनवाई नहीं होती है तब तक के लिए 1 पोस्ट विल बी 1 पोस्ट विल बी केप्ट वैकेंट, 1 पोस्ट वैकेंट रखी जाएगी। उसके ऊपर रिजल्ट नहीं घोषित किया जाएगा, फाइनल रिजल्ट रिटर्न का घोषित नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो रिट लगाया है उसके लिए वह पोस्ट बचेगी। तो अब फाइनल रिजल्ट ही आना है, रिटर्न का रिजल्ट तो आ ही गया है। अब रिजल्ट कौन सा आना है? फाइनल रिजल्ट। तो समझिए इसको, क्या अर्थ है इसका। अब मैं कोई एडवोकेट नहीं हूँ, ना तो मैं कोई जज हूँ, लेकिन जो इसमें समझ में आ रहा है उसके आधार पर आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि 1 पोस्ट फाइनल रिजल्ट जो घोषित होने वाला है सिलेक्शन का, उसमें सिर्फ 1 पोस्ट को होल्ड करने की बात कोर्ट ने कही है कि 1 पोस्ट वैकेंट रखा जाए जब तक अगली डेट नहीं लगती है। तो तब तक आयोग अगर चाहे
तो आयोग बाकी एक पोस्ट वैकेंट रख के बाकी रिजल्ट घोषित कर सकता है। और एक पोस्ट कोर्ट के डायरेक्शन में वैकेंट इसलिए रहेगी क्योंकि जो ये कमेटी बनाएगा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो है कमेटी बनाएगा 2 एक्सपर्ट की बीएड विभाग के, तो वो लोग जो रिपोर्ट देंगे इन क्वेश्चंस के ऊपर कि हाँ इस व्यक्ति ने जो दावा किया है कि इतने क्वेश्चंस गलत हैं, तो जो रिपोर्ट में कहा जाएगा कि हाँ सच में क्वेश्चन गलत हैं या वो सही मानते हैं, वह जब सबमिट किया जाएगा उसके बाद कोर्ट वह डिसीजन लेगा जो एक पोस्ट वैकेंट रखने के लिए कोर्ट ने कहा है, उसके ऊपर वह डिसीजन लेगा कि यह रिजल्ट जो फाइनल कोर्ट आयोग ने बनाया था वही एज इट इज़ लागू कर दिया जाए, या जो रिजल्ट अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन सही गलत होता है तो रिज़ल्ट चेंज हो जाएगा, रिटन का रिज़ल्ट चेंज होगा तो बहुत से लोग अंदर होंगे, बहुत से लोग बाहर होंगे, इस स्थिति का सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 बातें सामने निकल के आ रही हैं। अब यह निर्णय आ गया है, लेकिन चूंकि आयोग ने विज्ञापन 46 में 1-2 क्वेश्चन का मैटर हुआ था जिसमें एक क्वेश्चन गलत क्वेश्चन सही होने और सही को गलत होने की वजह से बहुत से लोग अंदर बाहर हुए थे, तो इस तरीके का अनुभव आयोग के पास पहले से मौजूद है। तो अब यह आयोग पर डिपेंड करता है कि वह रिजल्ट घोषित करता है कि नहीं करता। क्यों? क्योंकि अगर आयोग रिजल्ट घोषित कर देगा और इसमें से 1-2 क्वेश्चन अगर मान लीजिए क्या होगा कि 1-2 क्वेश्चन मान लीजिए कमेटी मानती है कि हाँ जो आपत्ति की गई है वाकई में सही है और ये दूसरा विकल्प सही है और इससे अगर लाभ मिलता है जो पिटिशनर है तो रिजल्ट चेंज होगा। एक क्वेश्चन अगर ये बदल जाएगा तो बहुत लोगों का वह क्वेश्चन सही हो जाएगा, बहुत लोगों का गलत हो जाएगा। ऐसी स्थिति में कुछ नए लोग इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे और कुछ इंटरव्यू दे चुके लोग बाहर हो जाएंगे। तो इस स्थिति से बचने के लिए आयोग रिजल्ट घोषित नहीं भी कर सकता है, होल्ड करके रख सकता है, क्योंकि ऐसी स्थिति के सामना करने के बाद आयोग की छीछालेदर होती है और समस्याएं आयोग को सामना करना पड़ता है। तो कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन के बढ़ने घटने से लोग फाइनल सिलेक्शन में भी अंदर बाहर हो जाते हैं। तो इस स्थिति से बचने के लिए आयोग रिजल्ट को होल्ड पर भी रख सकता है और आयोग अगर चाहे तो वह रिजल्ट घोषित भी कर सकता है कि एक पोस्ट कोर्ट के हिसाब से वो रख लेगा उस व्यक्ति के लिए और बाकी फाइनल रिजल्ट आयोग घोषित कर सकता है। तो अपडेट यही है कि आयोग के पाले में गेंद है, वो चाहे तो रिजल्ट घोषित कर सकता है और आना होगा तो आजकल में रिजल्ट आ जाएगा। और होल्ड करना होगा तो जो एक्सपर्ट की कमेटी है वो बनेगी, कमेटी बनने के बाद उस पर वो रिपोर्ट देगी, रिपोर्ट देने के बाद क्या होगा कि कोर्ट में वो जाएंगे लेके, चंदन शर्मा जी जो एडवोकेट हैं वो सबमिट करेंगे कोर्ट को और कोर्ट उसके बाद वो देखेगा कि क्या जो क्वेश्चंस पे रिट लगाई गई है कमेटी क्या कह रही है, अंतिम निर्णय फिर उसके आधार पे होगा। तो यही समझ में आया है इसको, आप लोग भी इसको देखें। इसको आप लोग इसकी क्वालिटी और पूरा पढ़ ना पाए तो उसके लिए इसकी क्वालिटी बढ़ाएंगे तो आपको पूरा आर्डर साफ साफ ठीक मात्रा में दिखेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मुझे होप है कि आप लोगों को इसमें समझ में आएगा कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई है क्या नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।